ये जो छोटी सी कथा है, इसे भगवान बुद्ध ने अपने दो शिष्यों के समूह को, जो निरंतर आपस में झगड़ते रहे थे, उनको सुनाई थी। और वैसे ही जैसे परिवार में है, समाज में है, देश में है, निरंतर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो निरंतर अपने संबंधों में बैर भाव बनाए रखते हैं, निरंतर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जन्म भर के लिए कहते हैं अगले जन्म में भी हम तुम्हारा शत्रु बन के आएंगे। जैसे कि कोई असुर होता है ना, असुर होता है तो जैसे कि वो हिमालय में जा कर के बर्फ़ में एक पैर से खड़े होकर करके भूखा प्यासा रह कर करके घोर तप कर रहा है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरे जो शिष्य आपस में, इनके दो समूह बने हुए आपस में झगड़ रहे हैं। कितना ही इनको समझाया फिर भी वो समझने का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, बैठो। उन्होंने कहा कि वाराणसी का राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, और पड़ोस के राजा का नाम था दीर्घेति, जिनके राज्य का नाम था कौशल। छोटे छोटे राज्य होते थे पहले। ब्रह्मदत्त थोड़ा सा लालची किस्म का व्यक्ति था। वो कौशल राज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसी प्रयत्न में वो निरंतर अवसर में रहता था कि मैं कब इस पर आक्रमण कर दूं और कब मैं इसकी हत्या कर दूं। एक दिन अचानक उसने क्या किया, वहाँ एक राजा था, रानी थी केवल उस राज्य में, यानी कि उस महल में। उसने आक्रमण कर दिया और दीर्घेति और उनकी पत्नी भय के मारे रात को अंधेरे का लाभ उठा करके वहाँ से भाग गए। और उन्होंने अंत में किसी कुमार के घर में, जो उनका एक प्रिय मित्र भी था, यानी कि राजा प्रजा का एक संबंध भी था, वहाँ वो रहने लग गए। कुछ समय के बाद में उन्होंने एक बालक को जन्म भी दिया था, जिसका नाम उन्होंने दीर्घायु रखा। और जब थोड़ा बालक बड़ा हुआ, उन्होंने उसे किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। इधर ब्रह्मदत्त निरंतर ये भयभीत रहता था कि अगर कहीं दीर्घेति यानी कौशल का राजा, अगर कहीं उसने सेना को इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, मुझ पर आक्रमण करेगा, मेरी हत्या कर सकता है, तो मैं निष्कंटक राज्य के लिए मैं इसको पकड़ करके इसकी हत्या कर दूं। तो उसने अपने जो गुप्तचर हैं उनको भेज दिया कि जो दीर्घेति को जो पकड़ के लाएगा या जो उसका मुझे संदेश देगा, मैं उसे बहुत अधिक पुरस्कार दूंगा। एक दिन एक नाई ने देख लिया कि ये दीर्घेति यही है, और धन के लालच में उसने राजा को यानी कि ब्रह्मदत्त को बता दिया। और ब्रह्मदत्त ने अपने सिपाहियों को भेजा। दीर्घेति को और उसकी पत्नी को बंदी बना करके वाराणसी की सड़क में वो मारते पीटते ले जा रहे थे। तब तक दीर्घा की आयु भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, 20-22 साल का युवक हो गया था लगभग। वो भी सामने जो भीड़ जो उनको देख रही थी उसमें वो भी खड़ा था, हताश होकर करके, निराश होकर करके कि मेरे माता पिता को ऐसे बंदी बना के ले जा रहे हैं, कोड़े मारते ले जा रहे हैं। अगर उसने कहा कि अगर मैं आगे जाता हूँ बचाने के लिए, तो इसका कोई भी ये तो कोई उपाय बनेगा नहीं, मुझे भी मार देंगे। और पिता ने वहाँ दीर्घायु को पहचान लिया उस भीड़ में। तो राजा ने दीर्घेति ने कहा कि दूर भी मत देखो और पास भी मत देखो, शत्रुता को शत्रुता से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इतना ही कहा तो सिपाही माता पिता को यानी राजा रानी को खींच करके आगे ले गए और बड़ी निर्ममता से उन्होंने उस भीड़ के सामने दोनों की हत्या कर दी। अब ब्रह्मदत्त सोच रहा था कि मेरे को तो ठीक, अब तो निष्कंटक राज्य मिल जाएगा। लेकिन बालक जो दीर्घायु है, जो युवक बन चुका है, उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना बहुत भयंकर जल रही है, आग जल रही है प्रतिशोध की। तो उसने कुछ क्रम बनाया कि उसने ब्रह्मदत्त के राज्य में नौकरी कर ली। यानी सर्वगुण संपन्न तो था वो उस राज्य में रह करके वो एक संगीतज्ञ भी था। जब वहाँ वो काम करता था महल में, तो राजा देखता था कि ये संगीत में इतना निपुण है, वो तो बड़ा उससे अच्छा लगा, उससे उसने मित्रता बना ली और धीरे धीरे उसे अपना अंतरंग मित्र बना लिया। यानी जहाँ भी जाता था तो दीर्घायु पास में बैठे ही होता था। एक दिन अचानक वो जंगल को गए, हम क्रीड़ा कहें या आखेट कहें या पिकनिक कह लें। जब वो घोर जंगल में पहुँचे तो जो सिपाही थे वो बिछुड़ गए। राजा ब्रह्मदत्त और ये दीर्घेति का पुत्र दोनों अकेले रह गए। राजा को प्यास लग गई, थकान लग गई।
तो जैसे ही उसने दीर्घायु की जंघा में अपने सिर को रखा, उसे नींद आ गई, घनघोर नींद आ गई। तभी दीर्घायु ने कहा कि अच्छा मौका है अब तो प्रतिशोध लेने का। तुरंत उसने अपने म्यान से तलवार बाहर खींच ली। तो उसे तुरंत अपने पिता के शब्द याद आए कि दूर भी मत देखो और पास भी मत देखो। तो उसने म्यान को अपने जो तलवार है उसे म्यान में वापस डाल दिया। तभी राजा ब्रह्मदत्त हड़बड़ाते हुए उठा तो कहता है कि मैंने एक सपना देखा, बहुत भयानक, और सब इतना ऐसा सपना मैंने आज तक देखा नहीं, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे शत्रु यानी दीर्घिति का पुत्र अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहा है, और मैं बड़ा भयभीत हो गया हूँ, क्या पता इस जंगल में कहीं से निकल के आ जाए। तो दीर्घायु ने कहा, हाँ आपने सपना ठीक देखा, सपना नहीं वास्तविक है ये, और मैं ही दीर्घायु हूँ, मैं ही आपके शत्रु का पुत्र हूँ, और मैंने ही तलवार निकाली है। तो ब्रह्मदत्त और भयभीत हो गया, कहने लगा कि मुझे आप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, मेरी हत्या मत करो, गिड़गिड़ाने लग गया। उसने वो तलवार फिर अंदर डाल दी। कहा कि जितना भयभीत आप मुझसे हो रहे हैं उतना ही भयभीत मैं भी आपसे हो रहा हूँ। अगर मैं आपको मारता हूँ अभी तो आपके लोग, आपके सिपाही मेरी हत्या कर देंगे, और मेरे जो लोग हैं, मेरे जो कौशल के जो लोग हैं वो आपके लोगों की हत्या करेंगे, और ये जो क्रम है निरंतर एक प्रकार से इसकी जो श्रृंखला है कभी समाप्त नहीं होगी, बैर भाव की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी ये। तो इसको रोकना है हमको। जैसे कि मैं आपको मारना नहीं चाहता, वैसे भी आप प्रण कीजिए कि आप मेरी हत्या नहीं करेंगे। उस समय में एक संकल्प भी होता था ना कि जो वाणी से बोल दिया तो बोल दिया। दोनों में आपस में एक म्यूचुअल मैत्री यानी कि एक मैत्री भाव बढ़ गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे पिता ने क्या बोला था, क्या उसका अर्थ था। तो दीर्घायु कहता कि मेरे पिताजी ने कहा कि दूर भी मत देखो, यानी कि शत्रुता को लंबे समय तक भी मत पालो, इससे कर्म का बंधन बढ़ेगा और फिर वो अपना सगा प्रेमी बन के आएगा। और नज़दीक भी मत देखो, यानी प्रतिशोध लेने के लिए जल्दीबाजी भी मत करो। अगर मैं माना अब जल्दीबाजी करता, मैंने तलवार निकाल ली थी, मेरे पास बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं गोल्डन चांस था, मैं आपकी हत्या कर सकता था, तो फिर जो आपको मैंने बताया कि उसका परिणाम क्या होता, बड़ा घातक होता, अनेकों हत्याएं हो जाती। मेरे पिताजी ने ये बोला। पिताजी ने ये भी बोला कि शत्रुता को शत्रुता से समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे मिटा करके हो सकता है उपाय। तो दोनों में जब अभयदान हो गया तो बाद में ब्रह्मदत्त ने दीर्घायु को उसका जो राज्य था कौशल देश वो लौटा दिया, और धन उसको दिया, साथ में उसकी जो कन्या योग्य जो विवाह योग्य जो कन्या थी उसका भी विवाह उसने दीर्घायु से कर दिया, और दोनों जो राज्य हैं वो संपन्न होकर के फलने फूलने लग गए। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे, तुम आपस में अगर तुम बैर भाव बनाए रखोगे तो ये कभी रुकने वाला नहीं। इसे रोको, इसे अहिंसा से रोको, इसे प्रेम से रोको।